मंगोलिया के एक छोटे से कबीले खानाबदोश से निकला एक अनाथ बच्चा, जिसने 1206 से 1227 के बीच एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया और उसकी सेना जहां से भी गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की अनगिनत कहानियां छोड़कर चली जाती थी। आज उसके मरने के तकरीबन 800 साल बाद भी उसके 4 करोड़ वंशज इस दुनिया में मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे क्रूर शासक मंगोलियाई सरदार चंगेज खान की। आज के इस वीडियो में हम आपको चंगेज खान के जीवन से जुड़े उन 14 किस्सों के बारे में बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते। स्वागत है आपका रेडी टू नो पर। नंबर 1, चंगेज खान बचपन से ही बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। उसके गुस्से का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार उसके भाई बेक्टर ने उसकी मछली चुराकर खा ली तो इस पर चंगेज खान को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे वहीं पर मार डाला। उस वक्त उसकी उम्र महज 10 वर्ष थी। जब चंगेज खान सिर्फ 7 साल का था तभी उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। चंगेज खान के पिता अपने कबीले के सरदार थे, इसलिए कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से बचपन से ही उसे युद्ध की बारीकियां सिखाई गई थी। नंबर 2, अक्सर चंगेज खान को उसके नाम की वजह से मुस्लिम समझा जाता है, लेकिन असल में चंगेज खान टेंग्रिज्म नाम की विचारधारा में विश्वास रखता था। उसका असली नाम तेमुजीन था। तेमुजीन की युद्ध कौशलता से खुश होकर वहां के कबीले वालों ने उसे अपना सरदार बना लिया और उसे कागान की उपाधि दी। मंगोलिया में कागान सम्राट या सरदार को कहा जाता है और मंगोल सेना में कागान की उपाधि पाने वाले को खान कहा जाता है। और फिर जब तेमुजीन ने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया तब उसे चंगेज की उपाधि से नवाजा गया, जिसका अर्थ होता है विश्व सम्राट। इस प्रकार तेमुजीन चंगेज खान बना, जिसका पूरा अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का सरदार। नंबर 3, चंगेज खान जब कागान बना था तब उसकी उम्र 51 साल थी। इस उम्र में आकर ज्यादातर लोग जीवन में शांति की तलाश करते हैं, लेकिन चंगेज खान इस उम्र में विश्व विजय के लिए निकला। चंगेज खान के इस विश्व विजय अभियान की शुरुआत के पीछे का जो मुख्य कारण था वो थी उसकी बीवी। एक दिन जब चंगेज खान शिकार करके घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर पर नहीं थी और बाद में उसे पता चला कि पास के कबीले वाले लोग उसकी पत्नी को उठाकर ले गए। ये खबर सुनकर चंगेज खान को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने कबीले के लोगों को लेकर उस दूसरे कबीले पर हमला करता है और उन्हें बुरी तरह हरा देता है और अपनी पत्नी को छुड़ा देता है। और इस जीत से उत्साहित होकर वो लड़ाइयाँ जारी रखता है और अंत में पृथ्वी पर सबसे विशाल साम्राज्य बनाने वाला सम्राट बन जाता है। नंबर 4, चंगेज खान ने 1206 से 1227 के बीच 3 करोड़ 20 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जीत लिया था। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए चंगेज खान ने न सिर्फ लोगों को और न ही सिर्फ शहरों को बल्कि पूरे के पूरे देशों को ही मिटा दिया था। एक अनुमान के मुताबिक चंगेज खान ने उस समय की 11% आबादी का संहार कर दिया था, जो कि लगभग 4 करोड़ के करीब थी। नंबर 5, चंगेज खान की बेटी की शादी तोगचू नाम के एक शख्स से हुई थी, जो चंगेज खान के बेहद ही करीबी था। ईरान के निसापुर शहर के एक तीरंदाज ने उसकी हत्या कर दी। इस पर चंगेज खान को इतना गुस्सा आया कि उसने बदला लेने के लिए निसापुर शहर की पूरी जनसंख्या का ही खात्मा कर दिया। और इंसान तो इंसान, उसने वहां के कुत्ते और बिल्लियों का भी खात्मा कर दिया और उनकी खोपड़ियों को एक जगह इकट्ठा करके उनका पिरामिड के आकार का ढेर बना दिया। ये सब करने के पीछे चंगेज खान का मकसद ये था कि भविष्य में कोई भी उसके परिवार पर अटैक करने की जुर्रत ना करे। नंबर 6, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन चंगेज खान को इतिहास का सबसे बड़ा पर्यावरणवादी माना जाता है। दरअसल कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अनुसार चंगेज खान के कत्लेआम के कारण वातावरण से 700 मिलियन टन CO2 का सफाया हो गया और उसके हमलों के कारण पहले जिस शहर में लोग बसते थे अब वहां पर जंगल उग आए। और इस तरह अनजाने में ही सही पर चंगेज खान एक बहुत बड़ा पर्यावरणवादी बन गया। नंबर 7, चंगेज खान एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था, यानी कि उसमें धार्मिक कट्टरता बिल्कुल न के बराबर थी। इसके अलावा धार्मिक मामलों में वो एक दयालु और सभी धर्मों का आदर करने वाला व्यक्ति था। चंगेज खान एक विचारधारा टेंग्रिज्म यानी सामानिस्म को मानता था। सामानिस्म में नीले आसमान वाले देवता की पूजा की जाती है। इसके अलावा चंगेज खान धार्मिक गुरुओं से धर्म संवाद भी करता था। उसे ताऊ धर्म में विशेष दिलचस्पी थी। इसके अलावा चंगेज खान को बाज पालने का भी शौक था और उसके पास तकरीबन 800 बाज थी। नंबर 8, चंगेज खान के बचपन के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, जो चंगेज खान की डेथ के कुछ समय बाद लिखी गई थी, जिसके अनुसार चंगेज खान बचपन से ही अपने शरीर पर एक पौराणिक निशान लेकर पैदा हुआ था, जिसका मतलब होता है कि ये बच्चा
बड़ा होकर एक बहुत बड़ा लीडर बनेगा। नंबर 9, मंगोलिया में एक कहावत है कि आदमी की ताकत का पता इस बात से चलता है कि वो अपने पीछे कितने बच्चे छोड़कर गया है। और रूस की एक अकेडमी के अनुसार चंगेज खान के आज 16 मिलियन यानी कि 1,60,00,000 वंशज मौजूद हैं। और अगर महिला वंशजों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या दोगुनी हो जाएगी। दरअसल चंगेज खान जिस भी क्षेत्र को जीतता था उस क्षेत्र के पराजितों की पत्नियों और बेटियों को नग्न परेड करवाता था और उन स्त्रियों का चयन करता था जिसके साथ उसे हम बिस्तर होना होता था। नंबर 10, कई लोगों का मानना है कि चंगेज खान ने अपना इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर खड़ा किया था, लेकिन हकीकत में वो दूसरे राज्यों को जीतने के लिए अपने बेटियों की शादी उन साम्राज्य के राजाओं के साथ करवाता था। और जब राजा मर जाता था तो उसकी बेटी सिंहासन पर बैठ जाती। लेकिन कई राजा पहले से भी शादीशुदा होते थे, तो इसके जवाब में वो उनकी पत्नियों का ही कत्ल करवा देता था और राजाओं को अपनी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर करता था। इस तरह वो दूसरे राज्यों को मंगोलिया सल्तनत में शामिल करता गया। नंबर 11, चंगेज खान नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद रखें। उसने जीते जी किसी मूर्तिकार या चित्रकार को अपनी तस्वीर नहीं बनाने दी और ना ही किसी सिक्के पर अपना चेहरा बनाया। उसकी पहली तस्वीर उसके मरने के बाद बनाई गई। यही नहीं, उसने अपने वसीयतनामे में ये हुक्म भी दिया कि उसको एक ऐसी जगह पर दफनाया जाए जहां उसे ढूंढना नामुमकिन हो। आज चंगेज खान को मरे हुए 8 सदियां बीत चुकी हैं और आज भी कई इतिहासकार उसकी कब्र की खोज में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। नंबर 12, चंगेज खान की मृत्यु कब और कैसे हुई ये कोई नहीं जानता। 1227 में 65 साल की उम्र में चंगेज खान दुनिया को छोड़कर चला गया। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे ओगताई ने गद्दी संभाली। ओगताई चंगेज खान के मुकाबले दयावान और दयालु था और चंगेज खान के मरने के 150 साल बाद तक मंगोल साम्राज्य अस्तित्व में रहा। एक कहानी के अनुसार चंगेज खान की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी। नंबर 13, अगर मानव इतिहास के सबसे महान विजेताओं की बात करें तो हमारी जुबान पर सबसे पहला नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट का आता है, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो चंगेज खान इतिहास का सबसे बड़ा विजेता था। उसने सिकंदर से 5 गुना बड़े क्षेत्र को जीत लिया था। वहीं अलेक्जेंडर की शुरुआत मैसेडोनिया के प्रिंस के रूप में हुई थी और उसके पास पहले से ही एक वेल ट्रेंड आर्मी थी, जबकि चंगेज खान का जन्म एक गरीब कबीले में हुआ था और उसने अपने दम पर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। अलेक्जेंडर के पास अरस्तु जैसा गुरु भी था, जबकि चंगेज खान के पास खुद की समझ के अलावा कुछ नहीं था। वही सिकंदर पूरी दुनिया का 5% हिस्सा भी नहीं जीत पाया था, लेकिन चंगेज ने पूरी दुनिया के 16% से भी ज्यादा हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया था। नंबर 14, दुनिया भले ही चंगेज खान को एक क्रूर और अत्याचारी शासक माने, लेकिन मंगोलिया में आज भी उसे एक हीरो की तरह देखा जाता है। मंगोलिया में चंगेज खान को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है और नॉर्दर्न चाइना में तो ऐसे कई मंदिर भी हैं जहां पूर्वजों की तरह उसकी पूजा की जाती है। लेकिन 20वीं सदी में सोवियत रूस के समय उसका नाम लेना भी बैन था और उसकी यादों को जड़ से मिटाने के लिए स्कूलों से उसके पाठ को भी हटा दिया गया। उसके जन्म स्थान पर जाने से भी रोक लगा दी गई, लेकिन सोवियत रूस उसका नाम मिटाने में नाकामयाब रहा और 1905 में मंगोलियन रेवोल्यूशन के दौरान चंगेज खान का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आने लगा। चंगेज खान अब क्रांति का प्रतीक बन चुका था। यही नहीं, मंगोलियन करेंसी में उसका चित्र भी आता है। आज भले ही मंगोलिया के लिए चंगेज खान एक हीरो हो, लेकिन उसकी क्रूरता और दरिंदगी को देखते हुए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। और ये बात कहना भी गलत नहीं होगा कि चंगेज खान इतिहास का सबसे क्रूर और अत्याचारी शासक था। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सिकंदर और सम्राट अशोक पर बने हमारे ये वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।